आज का हमारा विषय है साधना से सत्य तक और दूसरा विषय है शून्य में शयन सत्कर्मी का पहचान क्या है। तो साधना क्या चीज है और साधन क्या चीज है। साधना और शरीर में बहुत ही सामंजस्य है। साधन जब तक नहीं रहेगा तो आदमी साधना नहीं कर सकता, और जब साधना नहीं करेगा तो सिद्धि भी नहीं हो सकती। तो साधन क्या है? तो साधन हमारा प्रथम स्तर में हमारा शरीर है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम साधना कैसे करेंगे, और शरीर रहेगा तो हम साधना कर सकते हैं। और साधना के लिए शरीर के साथ साथ हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। जब हमारे पास शरीर भी है और ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, तो भी एक चीज की कमी पड़ती है, वह है पदार्थ। पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो साधना किससे करें और कैसे करें? तो साधना के लिए सबसे पहले हमारा स्वर साधना, दूसरा गंध साधना, तीसरा रस साधना और चौथा है स्पर्श साधना, और पांचवा है भोजन साधना, और छठवां है हमारा दृष्टि साधना। यही हमारी साधना है। साधना के माध्यम से हम सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो आदमी अपने अंदर के विकार को अर्थात बुराई को, जहर को निकाल दे, तो यही साधना है। हम जितना अपने अंदर के विकारों को निकालते जाएंगे, हमारी साधना सफल होती जाएगी। कोई कहता है कि मन के विकार के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तभी विकार दूर होगा। यदि ऐसा है तो आपके भीतर जहर तो भरा ही रहेगा, तो आप केवल साधना से कैसे निकाल पाओगे? हो सकता है जिस दिन साधना टूट जाएगा उस दिन उसी इंद्रियों में वह विकार फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो जहर को पी लेना अर्थात कुछ समय के लिए इंद्रियों को मना कर लेना होता है। इसलिए मेरा साफ कहना है कि ऐसा संकल्प लो, प्रतिज्ञा कर लो कि उधर तुम्हारा त्याग करने के बाद मन ही ना जाए, अर्थात पूर्ण प्रतिबंध हो जाए, तभी आपका विकार दूर होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को संभालो, किसी के कहने बहकावे में मत भूल जाओ। जो आप स्वयं करोगे वही होगा, किसी दूसरे के उपदेश से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ, आप नहीं करोगे, केवल सुनोगे, तो हो नहीं सकता। अर्थात दूसरों के उगले हुए जहर को पहचानो
अर्थात दूसरे के विकार को अपने अंदर ग्रहण मत करो, यही आपकी साधना का मार्ग है। तो एक भजन सुनो साधना से सत्य तक के लिए। आज कौन सिखाई हमला ज्ञान, आज कौन सिखाई हमला ज्ञान, सिखाने वाला होना चाहिए। आज कौन सिखाई हमला ज्ञान, सिखाने वाला होना चाहिए। साधन बिना सिखाई हमला कैसे, साधन बिना सिखाई हमला कैसे, बिना भोजन पानी जीवन न होई जैसे, बिना भोजन पानी जीवन न होई जैसे। यह शरीर भोजन और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। वो एक साधन है शरीर के लिए कि बिना भोजन पानी के हम जी नहीं सकते। बिना उत्साह सिखावे ज्ञान कैसे, बिना उत्साह सिखावे ज्ञान कैसे, सिद्धि में साधन आवश्यक जैसे, सिद्धि में साधन आवश्यक जैसे। गुरु जी ज्ञान शिष्य ल समझावे, गुरु जी ज्ञान शिष्य ल समझावे, करके प्रयोग साधन बतलावे, करके प्रयोग साधन बतलावे। आज कौन सिखाई हमला ज्ञान, आज कौन सिखाई हमला ज्ञान, सिखाने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। गुरु जी जिस ज्ञान को कहता है उसको प्रयोग करके बताता है, और उस प्रयोग को आपको करने के लिए कहता है। कोई मंत्र तंत्र नहीं बताता, कोई उपवास व्रत की बात नहीं करता। जो कुछ भी है वो आप अपने अंदर से ही कर सकते हो। मंत्र तंत्र पूजा पाठ व्रत उपवास ये आपकी मानसिकता है। सतनाम का जो मार्ग है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वयं सक्षम हो, और आप जब तक नहीं करोगे तो आपका काम कभी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए मार्ग को गुरुजी बतलाता है और प्रयोग आपको करने के लिए कहता है, क्योंकि प्रयोगशाला आप स्वयं हैं। प्रयोगशाला विज्ञान के लिए अलग होता है, और वहाँ जो सामग्री रहती है वहाँ पर विद्यार्थी उसमें उस सामग्री के आधार पर पदार्थ को मिला करके, उसको खौला करके, उसे तपा करके, उसे जोड़ करके, उसे तोड़ करके प्रयोग करता है। तो गुरु जी यहाँ अपने शिष्य को बतलाते हैं कि तुम्हारा शरीर में जो साधन है उसका प्रयोग आपको स्वयं करना है। आप स्वयं प्रयोगशाला हो, आपको अलग से प्रयोगशाला जानने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा तो जागा, साधन नहीं पाया। इच्छा तो है लेकिन साधन नहीं है। अब जब साधन ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेगा? कल्पित ज्ञान अगोचर गाया। इसलिए आदमी कल्पना करता है, और कल्पना करके कोई कथा कहानी गढ़ता है जो कभी हो नहीं सकता और जो कभी हुआ नहीं है। ऐसे कपोल कल्पित कहानियों को यदि मैं आपके सामने रखूं और उसको आप अपने अंदर प्रयोग करोगे तो आपको वो
प्रयोग सफल नहीं बना सकता, क्योंकि वो मेरे मन की क्या है, कल्पना मात्र है, सही नहीं है। सही क्या चीज है? जिसको आप देख रहे हो, जिसको आपने सुना, जिसको आपने समझा और जिसको आपने जाना, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग किए बिना वो सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए सिद्धि की पूर्ति साधन बिना न होए, अब बिना साधन पूर्ति जीवन भर रोए। तो आदमी एक तो उसको गुरु नहीं मिला, अब गुरु नहीं मिलने के कारण से अपने शरीर का कैसे उपयोग करूं ये उसको जानकारी नहीं हुई। यदि वो जान जाता कि सारा प्रयोग, सारा सिद्धि मेरे पास है, केवल मुझको एक संकेत का, मार्ग का, संदेश का, शिक्षा का जरूरत है, तो मुझको कोई बताने वाला गुरु मिल जाए। प्रयोग तो मैं कर लूंगा। तो जो इतना उत्साही आदमी होता है, वह गुरु के ज्ञान को, प्रत्येक वाणी को केवल कान से सुन करके मगन नहीं होता, वह गुरु के वाणी को सुनता है और गुनना शुरू कर देता है। गुनना का मतलब है समझना, जानना, परखना शुरू कर देता है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, किस विषय पर बोल रहे हैं, क्या उसको मैं कर सकता हूं और वो साधन मेरे पास है कि नहीं। जैसे किसी जगह को साफ करने के लिए, घास पात को साफ करने के लिए हमको फावड़ा की जरूरत पड़ती है। जब फावड़ा हमारे हाथ में आता है तो फावड़ा से हम, क्योंकि हमारे पास साधन आ गया ना, साधन आ गया तो सिद्ध करने का प्रयोगशाला आपके पास है। केवल आपको साधन चाहिए। तो आपके पास दिमाग है, शिक्षा है, ज्ञान है और हाथ है। तो आपके पास दिमाग भी है और आपके पास हाथ भी है। तो जिस जगह को छीलने के लिए कहेगा, साफ करने के लिए कहेगा, खोदने के लिए कहेगा, आप खोद लोगे, क्योंकि प्रयोग आपको करना है। सृष्टि में सब जगह आपके साधन भरे पड़े हैं। प्रयोग करता आप हैं। आप प्रयोग करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको पता है राग द्वेष से संसार जल रहा है। राग द्वेष का मतलब ईर्ष्या द्वेष। आदमी जलता है, एक दूसरे के प्रति जलता है कि इसका ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा यदि मैं रोकूंगा वो तो रुक जाएगा। किसी का काम किसी के करने से, रोकने से नहीं रुकता, वो कर लेता है। और यदि वो ईमानदार है, सच्चा है, तो उसका काम प्रकृति करता है स्वयं। तो आपको पता है कि राग द्वेष से यह संसार जल रहा है। हमारा जीवन का उद्देश्य मन को शांत रखना है। अकेले में बैठकर चिंतन मनन करो,
लोभ, मोह, क्रोध, लालच तुम्हारे भीतर जन्म से ही विद्यमान है, वो अभी का नहीं है। जिस दिन तुम जन्म लेकर के आए उसी दिन से है, उसको समझना पड़ता है। समय आता है तो वो खुल करके सामने आ जाता है। किसी चीज को आपने देखा, लोभ आ गया। किसी चीज को देखा तो आपको लोभ आ गया, मोह आ गया, लालच आ गया। अब कहीं कुछ चर्चा हुई तो आपको क्रोध आ गया। किसी चीज को देखे तो आपको दया आ गया। ये कहां से आया? आपके अंदर सृष्टिकर्ता प्रकृति रूपी परमात्मा ने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ डाल दिया है। आपके जीवन में कोई कमी नहीं, केवल उसको जानने और पहचानने की जरूरत है। हम उसको जाने नहीं हैं, पहचाने नहीं हैं, इसीलिए हम उस कार्य को नहीं कर सक रहे हैं। उनको केवल समझ से, विवेक से और त्याग से ही आप मुक्त कर सकते हो। तुम्हारा संकल्प शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। खाने, पीने, देखने, सुनने की लोलुपता हमारे अंदर चल रही है। हम खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ये तो आपके अंदर है ना। यदि आपके अंदर नहीं होता तो आप यहां तक नहीं आते। आपके अंदर नहीं होता तो आप नहीं खाते। आपके अंदर नहीं होता तो आप नहीं पीते। आपके अंदर नहीं होता तो आप नहीं देखते। आपके अंदर नहीं होता तो आप नहीं सुनते। ये सारी चीज जो है आपके अंदर ही है और आपके अंदर से ही आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि साधना से हम सत्य तक कैसे पहुंचे, इस विषय पे आज जो चर्चा है, तो आपके अंदर में संपूर्ण चीज है, उसको आपको पहचानना भर है कि ये विकार है, बुराई है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो आपके अंदर में दो चीज है, जहर भी है और अमृत भी है। तो आदमी जहर का को पी रहा है और जहर को खा रहा है, और आदमी अमृत को पी रहा है, अमृत को खा रहा है। तो जो जीवन में अमृत को पिएगा और अमृत को खाएगा वो अमर हो जाएगा। वो जहर को पिएगा, जहर को खाएगा, वो मर जाएगा। तो इस सृष्टि में कितने लोग अमर हो गए और कितने लोग मर गए। तो जो लोग अमर हो गए वो लोग केवल गिनती में हैं। जन्म लेकर तो सब आते हैं, लेकिन यहां मरने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अद्भुत बालक पैदा हो जाते हैं, जन्म लेकर आते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। तो ऐसे कौन है जो अमर हो गए? वो गिनती में।
तो जो सत्य को पाने के लिए सत्य की पहचान करता है, जहर को छोड़ते जाता है, वो आदमी अमर हो जाता है। जैसे सहज बात है कि हमारा स्वर चल रहा है। स्वर मतलब सांस, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में सांस चलना कहते हैं। जब सांस चल रहा है तो इसमें दो चीज आ रहा है, एक स्वार्थ वाली बात आ रहा है, एक निस्वार्थ। एक लोभ की ओर जा रहा है, अब एक प्रेम की ओर जा रहा है। एक हिंसा की ओर जा रहा है, एक दया की ओर जा रहा है, सेवा की ओर जा रहा है। तो जो आदमी हिंसा को त्याग करेगा उसके अंदर में दया जागेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा उसको वो सच बोलेगा। तो यही है, हमको जहर को अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और निकाल तो सकते नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर में पहले से समाया हुआ है। तो जैसे आपके पास दो चीज रख दिया गया, दारू यानी शराब और शरबत, तो आप किसको पियोगे? आप किसको पियोगे? शराबी शराब को पिएगा, लेकिन जो शराब नहीं पीता वो किसको पिएगा? शरबत पिएगा, क्योंकि उसको शरबत पीने का ललक है और उसको शराब पीने का ललक है। तो दोनों आदमी वही है। आदमी को हम बांट नहीं सकते, लेकिन उसके कर्म पर हम बांट सकते हैं, उसके विचार पर हम बांट सकते हैं, उसके सोच पर हम बांट सकते हैं। इसी का पहचान करना और उसका उपयोग करना जो जान जाता है वह सत्य तक पहुंच जाता है। तो लोग असंख्य संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में इस धरती में रहते हैं, लेकिन गिने चुने लोग अमर हो पाते हैं। कैसे? कि सब पी रहे हैं और खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और व्यभिचार में हैं, झूठ बोल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट है, राग द्वेष है, उसके मन में विकार ही विकार भरा पड़ा है। वो आदमी जन्म लेकर तो आया है, आपके मेरे और उस अमर होने वाला पुरुष की तरह, अमर होने वाली माता की तरह, वो भी माँ के गर्भ से पैदा होकर के इस धरती पे आया है। लेकिन अपने कर्म में जो पहचान करने वाला है, पहचान लिया, वो अमर हुआ, वो सफल हो गया, वो सत्य तक पहुंच गया। सत्य कोई दूर दराज में नहीं है जिसको हम नदी नाला में खोजेंगे, पहाड़ पर्वत में खोजेंगे, तीर्थ यात्रा में खोजेंगे, गीत संगीत में खोजेंगे, मंदिर में खोजेंगे।
मस्जिद में खोजेंगे, गुरुद्वारा में खोजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्य आपके पास है और उस सत्य को आप नजरअंदाज करते हैं, सत्य को आप सामने नहीं लाना चाहते। यही है विकार। इसी विकार को हमें पहचानना है, इसी जहर को हमें पहचानना है और पहचान करके निकालना है। या तो तुम ही समझ सकते हो कि विकार हमारे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। इसका आंकलन और परीक्षण करते रहो। यदि लोलुपता, लोभ बढ़ रही है तो समझो कि तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, और यदि आपका लालच घट रहा है, आपके विकार घट रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है, आप सत्य की ओर जा रहे हो। इसीलिए जीव आत्मा के निकट बैठना सीखो। यदि तुम्हें झूठ, छल कपट, हिंसा से मुक्त, वो तुम्हें छल कपट और झूठ और हिंसा से मुक्त कर देगा। सत्य के साथ चलोगे तो हमेशा मन शांत रहेगा। विकार रूपी जहर तुमने अपनी साधना से मुक्त कर लिया है। आपके घर बच्चा पैदा होने पर आपको सुख नहीं दे सकता, बल्कि उसका गुण, कर्म और स्वभाव आपको सुख दे सकता है। आपके घर में बच्चा पैदा हो गया तो ये मत समझ जाओ कि वो आपको सुख देगा। बच्चा यदि गुणवान है, बुद्धिमान है और उत्तम स्वभाव का है तो समझो कि वो आपको सुख देगा। हम तो बच्चा पैदा होने पर यही देखते हैं कि बच्चा गोरा है, मुंह कान सुंदर है कि नहीं है। इतिहास ये साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि कोई लंगड़ा लूला और काला कलूठा आदमी भी अपने माता पिता का नाम अमर कर दिया, अपना नाम अमर कर दिया, और समाज के प्रत्येक मानव के अंदर में अपना घर बना लिया, निवास स्थान बना लिया, जगह बना लिया। और रंग कैसा है? काला कलूठा है। शरीर से यदि कोई पंगु है तो निराश मत हो, कोई अंधा भी है तो भी निराश मत हो। उसमें गुण, अच्छा आचरण और अच्छा स्वभाव होना चाहिए। तो आदमी जो है शरीर की पूजा नहीं करता, गुण और स्वभाव की पूजा करता है। भेष की पूजा नहीं करता। कोई भेष बना लिया तो उसकी पूजा होगी। वो इसीलिए भेष बनाता है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे। आप बदसूरत रहो, कोई बात नहीं, आप धरती में ही रहोगे, लेकिन आपका जो विचार और सोच पवित्र होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लेकिन आपका विचार ही सही नहीं है, आपका सोच सही नहीं है, चाहे आप कितना बड़े धनवान रहो, बाहर से धनवान हो, भीतर से कंगाल हो,
कितना भी सुंदर तुम्हारा रूप रहे, यदि तुम्हारा गुण ठीक नहीं है, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, तो कोई तुम्हें सुंदर नहीं कहेगा। सुंदर तो गुण का होना चाहिए, स्वभाव का होना चाहिए, आचरण का होना चाहिए। तो बच्चा हमेशा बच्चा ही नहीं रहेगा, उसका भी आपके जैसा विकास होगा। बच्चा जो पैदा हुआ है ना, वह एक दिन आपके बराबर हो जाएगा, माने आपके शरीर के बराबर हो जाएगा, वो आपके ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, आपके शरीर के समान हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि उसका आचरण, स्वभाव और गुण कैसा है। बच्चा गुणवान है, समझदार है, स्वभाव सरल है, तो वह तुम्हें सुख देने वाला है। यदि आचरण और स्वभाव ठीक नहीं है, उसका गुण के स्थान पर बुरी संगति है, अब बुरी संगति के कारण उसके अंदर अवगुण भरा है, तो वह तुम्हें कदापि सुख नहीं दे सकता। सुख दुख मूल रूप में माता पिता और परिवार के लिए कदापि नहीं होता है, बल्कि स्वयं के लिए होता है। इसीलिए माता पिता को संस्कारी होना चाहिए। आपका आचरण और स्वभाव ही आपके बच्चे का आदत और आचरण और स्वभाव बनता है। बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, बल्कि स्कूल में जाकर कितना सीखता है और कितना समझता है, वही उसकी पढ़ाई का मूल्यांकन होता है। आजकल तो बच्चे स्कूल जाते हैं, 5वीं कक्षा पढ़ने के बाद भी लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, केवल बच्चों के साथ खेलकर और दाल भात खाकर आ जाता है। पढ़ाई में जीरो है, मोबाइल में हीरो है। घर से हीरो बनकर पढ़ने बस्ता लाद कर और ड्रेस पहनकर जाता है, लेकिन पढ़ाई में वो जीरो रहता है। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, सर्टिफिकेट केवल आधार है, किंतु कितना पढ़ा लिखा है, इसीलिए किसी भी नौकरी के लिए कितना साक्षात्कार, लिखित साक्षात्कार होता है, बाद में मौखिक परीक्षा होती है। दोनों में पास होने पर नौकरी में पात्रता मिलती है। केवल सर्टिफिकेट के आधार पर यह नहीं मिलता। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई एक साधना है। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई एक क्या है? साधना है। तो स्कूल के लिए घर में माता पिता का संस्कार बच्चों के लिए साधना है। खिलाड़ी के बार बार अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये साधना है। बिना साधना के कोई सत्य तक नहीं पहुंच पाता। किसान के लिए खेती एक साधना है, तभी वह फसल खेतों से ले पाता है और अच्छा फसल ले पाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य माना जा सकता है। क्योंकि अभ्यास करने से आदमी केवल जान पाता है,
केवल क्या कर पाता है, जान पाता है, लेकिन कर नहीं पाता। तो अभ्यास कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन उसको किया नहीं है। और जब तक वो करेगा नहीं, जब तक उसको करेगा नहीं, तो उसको अनुभव कैसे मिलेगा। यह तो एक प्रारंभिक क्रियाकलाप है, करत करत अभ्यास के मतलब एक्सरसाइज है, सीखना है, लर्निंग है। यदि आप युवा और जवान हैं तो अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दृढ़ इच्छा की जरूरत है। प्रबल इच्छा है तो कोई भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपका बहाना करना बंद हो जाएगा कि मैं धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि हम धीरे धीरे बाबा जी के मार्ग में चल रहे हैं। लेना बाबा कर वो, धीरे धीरे कर ले वो। धीरे धीरे तुम मर जाओगे लेकिन नहीं कर पाओगे। केवल कह रहे हो ना, आप करना शुरू कर दो। मैं मांस नहीं खाऊंगा कह दो, अब मांस खाना बंद कर दो, तुम्हारे जीवन भर के लिए मांस खाना बंद हो जाएगा। संकल्प लो ना, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आप संकल्प ले लो, प्रतिज्ञा कर लो और अपने प्रतिज्ञा का पालन करो, जुआ खेलना बंद हो जाएगा। आप शराब पीते हो, शराब पीना मैं आज से बंद कर दूंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा, बंद हो जाएगा। आप ये कहो मैं आज से भात नहीं खाऊंगा, आपका भात खाना बंद हो जाएगा। आप भात को छुओगे नहीं, जियोगे, अन्य चीज खाओगे, रोटी खाओगे, फल फूल खाओगे, कंदमूल खाओगे, लेकिन भात नहीं खाओगे। आपकी साधना संकल्प पर आधारित है। आप संकल्प नहीं कर रहे हो, संकल्प मतलब कसम खाना, प्रतिज्ञा करना, तो वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे, कसम नहीं खाओगे। छत्तीसगढ़ी में प्रतिज्ञा को कसम खाना कहते हैं। तो कसम नहीं खाओगे तो तुम्हारा कुछ भी छूटेगा नहीं। लेना छोड़िया, ये एक बहाना है। हम समझते हैं कि आदमी केवल बहाना करता है, बहाना करके अपने आप को बचाना चाहता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। केवल अभ्यास करने से वो जड़मति अर्थात मूर्ख कभी सुजान नहीं हो सकता। तो जड़मति सुजान कैसे होगा? जो उसके अंदर में विकार है, जो उसके अंदर में बुराइयां हैं, उसको छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा कर ले और उसको छोड़ दे, त्याग दे, तो सुजान हो जाएगा। क्योंकि वो उससे क्या हो गया? मुक्त हो गया। जब हम एक बुराई को छोड़ते हैं तो एक अच्छाई हमारे पास आ जाता है। जब तक आप अच्छाई की खोज कर रहे हो, अच्छाई की खोज कर रहे हो, तो बुराई को तो छोड़ना पड़ेगा। यदि आप सुख चाहते हो तो जो तुम्हें दुख दे रहा है, जो तुम्हारे शरीर में दुख ला रहा है, उस क्रियाकलाप को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और सुख भी चाहते हो। अब मेरा काम पूरा हो जाए ऐसा भी कहते हो, कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो आज से आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा हूं।
आदमी धीरे धीरे सत्य बोलने का अभ्यास करेगा क्या? सच आप बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो, सच बोलो कि झूठ बोलो, तो उसको आप नहीं जान रहे हो, तो उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। और आदमी को पूछोगे तो इतना लबरा, इतना झूठा आदमी नहीं झूठ बोलता का, तो सीधा सीधा कहेगा मैं झूठ नहीं बोलता, और जीवन भर झूठ बोलता है, लेकिन कहता है कि मैं नहीं झूठ बोलता। माने क्या करता है कि आपसे वो बचना चाहता है, आपसे बचना चाहता है, आपसे वो सम्मान पाना चाहता है, इसलिए ऐसा कहता है। और जो आदमी कहता है कि हाँ भाई मैं झूठ बोलता हूं, तो कहा कि इसी कारण से आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हो। तो सफलता, आपका झूठ बोलना बंद करोगे, आपको सफलता मिलेगी। और आदमी उसको जान लिया तो निश्चित ही उस विकार को छोड़ने पर उसको जीवन में सफलता मिलेगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रयास के स्थान पर आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा करना है। त्याग ही आगे बढ़ने की सीढ़ी है। अब बिना त्याग के आप आगे नहीं बढ़ सकते।